दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, श्रीमद् भगवत गीता में कितने अध्याय होते हैं? अपने उत्तर वीडियो में कमेंट करके अवश्य दीजिए। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है एक नौकर, सेठ तथा बाल गोपाल। आइए कथा श्रवण करें। किसी नगर में एक जमींदार का घर था। उस घर में एक नौकर काम करता था जिसका नाम मंगलू था। उसका एक बेटा भी था। वह सेठ के घर कई वर्षों से मजदूरी कर रहा था। एक दिन सेठ और उनके परिवार ने तीर्थ यात्रा पर जाने का निर्णय लिया। तब सारी जिम्मेदारी उस नौकर को सौंपकर वे घर से जाने को हुए तो सेठ ने कहा, खेत और घर में जो मंदिर बाल गोपाल का है उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। इनकी देखरेख तुमने करना है। नौकर ने हामी भर दी। जब सेठ और उनका परिवार तीर्थ यात्रा पर चले गए तब उस नौकर ने खेत का काम जल्दी से निपटाकर घर में बने मंदिर में आया। वहां पर उसने अच्छे अच्छे पकवान बनाए और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को भोग लगाने के लिए बैठ गया। सुबह से शाम हो गई पर वह वैसा का वैसा ही बैठा रहा। उसने सोचा कि यह मूर्ति स्वयं ही भोजन करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। थक हार कर मंगलू की पत्नी ने अपने पुत्र को उसको बुलाने के लिए भेजा। मंगलू का पुत्र उस घर में गया और अपने पिता से कहता है, पिताजी, माँ याद कर रही है, वह काफी गुस्से में है। तब मंगलू ने कहा, बेटा तू घर वापस जा, मैं 10 मिनट में आज का अपना अंतिम काम निपटा कर आ रहा हूँ। घर के दरवाजे पर खड़ा 12 वर्षीय बालक घर के अंदर मौजूद छोटे से मंदिर के सामने बैठे मंगलू की बात मानकर अपने घर की ओर वापस लौट गया। पर जाते जाते मंगलू से यह कहकर उसका रक्तचाप बढ़ा गया, 10 मिनट के अंदर आ ही जाना, नहीं तो अब की बार आपको बुलाने अम्मा आएगी और आपको यहाँ से घर तक लोगों के सामने खरी खोटी सुनाते हुए लेकर जाएगी। हे भगवान, आपने मुझे कैसी मुसीबत में फंसा दिया। इधर से यशोदा मैया के लाडले खाना खाने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं और उधर मेरी घरवाली मुझ पर दिन भर की भड़ास निकालने के लिए उतावली हो रही है। इन्हें खाना खिलाए बिना घर से गया तो मेरे मालिक का विश्वास तोड़ने के पाप का भागी हो जाऊंगा और इन्हें खाना खिलाने के चक्कर में यहाँ 10 मिनट से ज्यादा समय लग गया तो मेरी घरवाली आकर गांव वालों के सामने मेरी इज्जत का जनाजा निकाल देगी। अब आप ही बताएं मैं करूं तो क्या करूं। बेटे के जाने के बाद मंगलू ने ऊपर देखते हुए हैरान परेशान स्वर में भगवान को अपनी समस्या से अवगत करवाकर उनके सामने एक प्रश्न रख दिया। अब उसे काफी देर तक प्रतीक्षा करने के बाद भी उसके प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला तो उसने काष्ठ के मंदिर के अंदर एक हाथ में लड्डू लिए खड़े गोपाल को देखा और विनती करते हुए कहा, गोपाल जी, आप मुझे सताने की अपनी इच्छा कल पूरी कर लेना, क्योंकि आज मेरे पास आपके मान मनोबल के लिए जरा सा भी समय नहीं है। मैं कल फुर्ती से सारे काम खत्म करके थोड़ा जल्दी आपको खाना खिलाने आ जाऊंगा, ताकि आपको रूठने और मुझको आपको मनाने के लिए पर्याप्त समय मिल जाए। पर आज आप मेरी मजबूरी पर गौर करते हुए अपना बाल हट छोड़कर जल्दी से भोजन कर लीजिए। मंगलू को उसकी विनती का गोपाल पर भी कोई असर होता नजर नहीं आया तो मंगलू को यकीन हो गया कि बिना शक्ति दिखाए उसका काम पूरा नहीं होगा। इसलिए उसने मन कड़ा करके शक्ति दिखाने का फैसला किया और एक हाथ में लड्डू पकड़कर दूसरे हाथ और पैरों के सहारे चौपाए प्राणियों की तरह खड़े बाल गोपाल को कृत्रिम क्रोध दिखाते हुए, अब अपना यह नाटक बंद कीजिए और सीधे बैठिए कहकर बलपूर्वक जमीन पर बैठाने का प्रयास करने लगा। अदृश्य सूक्ष्म देह लिए मंगलू के बगल में खड़े होकर यह दृश्य देख रहे भगवान कृष्ण को जैसे ही मंगलू की इस हरकत को देखकर लगा कि मंगलू के उनके बाल रूप की अष्ट धातु की प्रतिमा को हाड़ मांस का जीवित प्राणी समझकर बलपूर्वक मंदिर के फर्श पर बैठाने के प्रयास में मूर्ति व मंदिर क्षतिग्रस्त हो जाएंगे और इसके कारण मंगलू को उसके निर्दयी मालिक के तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद उससे कड़ा दंड मिलेगा। वैसे ही करुणा निधान भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण ने अष्ट धातु की मूर्ति में प्रवेश कर अपनी दिव्य शक्तियों से उस मूर्ति को उसी रंग रूप में मानवीय देह में परिवर्तित कर दिया, जिसके बाद मंगलू को अपने प्रयास को सफल बनाने में अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ा। लाइए अपने हाथ का लड्डू मुझे दीजिए और ये ताजा भोजन कीजिए। बाल गोपाल को मंदिर के फर्श पर बिठाने के बाद मंगलू ने उनकी ओर हाथ बढ़ाकर आदेशात्मक लहजे में कहा,
तो बाल गोपाल ने बिना नानुकुर किए अपने हाथ का लड्डू मंगलू को दे दिया और सामने रखी थाली खींचकर भोजन करने लगे। भोजन करने के बाद उन्होंने मंगलू का बढ़ाया हुआ पानी का लोटा लिया और पीकर बचे हुए पानी से थाली में हाथ धो लिया। धन्यवाद कहकर मंगलू ने बाल गोपाल का लड्डू उन्हें वापस किया और उनके सामने से थाली हटाकर खुशी खुशी अपने घर को चला गया। अगले 1 सप्ताह तक इसी तरह मंगलू बाल गोपाल को सुबह शाम कभी मान मनोवल करके तो कभी कृत्रिम क्रोध दिखाते हुए डरा धमकाकर अपने हाथों से पकाया हुआ ताजा स्वादिष्ट भोजन खिलाता रहा। इसके बाद जब उनका मालिक सब परिवार तीर्थ यात्रा पूरी कर वापस घर लौटा तो उसने मंगलू को खेती की रखवाली करने के मुख्य कार्य को छोड़कर घर की देखभाल और बाल गोपाल की सेवा जैसी बाकी की अतिरिक्त जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया। थोड़ी देर बाद मालिक ने 1 सप्ताह तक उसकी अनुपस्थिति में मंगलू द्वारा की गई घर व खेत के देखरेख का अच्छी तरह जायजा लिया और मन ही मन संतुष्ट होकर मंगलू के लिए उचित पुरस्कार का चयन करने लगा। लेकिन इसी दौरान जब उसे उसकी पत्नी ने आकर बताया कि मंगलू ने उनकी अनुपस्थिति का अनुचित लाभ उठाकर उनके घर में ही 1 सप्ताह तक खाना बनाकर खाया तो उसका पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। पहले उसने उसकी पत्नी से उसके इस आरोप का आधार पूछा और फिर मंगलू को बुलाकर फटकारते हुए पूछा, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में खाना पकाकर खाने की? मालिक, मैंने आपके घर एक दिन भी खाना नहीं खाया, मंगलू ने गिड़गिड़ाते हुए जवाब दिया। तो फिर हमारे रसोई में एक व्यक्ति का 1 सप्ताह का राशन कैसे कम हो गया? वो तो गोपाल जी के भोजन में खर्च हुआ। आप ही ने तो कहा था हर दिन सुबह खेत जाने से पहले और खेत से सारे काम निपटाकर घर वापस जाने से पहले शाम को मंदिर में दीपक जलाना और गोपाल जी को भोजन कराना। फिर आप क्यों बेवजह मुझ पर नाराज हो रहे हैं? ये क्या बकवास कर रहा है तू? गोपाल जी एक इंसान के बराबर भोजन करते हैं क्या? खाना तूने हजम किया और नाम गोपाल जी का बता रहा है? क्या तुझे ऐसा बेतुका बहाना बनाते हुए जरा से भी शर्म नहीं आ रही? मालिक, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। आपकी अनुपस्थिति में मैंने 1 सप्ताह तक हर दिन सुबह शाम यहाँ जो खाना पकाया था वो मैंने नहीं खाया, गोपाल जी को ही खिलाया। लेकिन आपको मेरी बात झूठ लग रही है तो आप गोपाल जी से पूछ लीजिए। शायद इस घर का नौकर होने के कारण वे मुझसे तो बात नहीं करते हैं, पर आप इस घर के मालिक हैं, इसलिए आप इनसे बात करना चाहोगे तो वे आपके साथ बात करने से मना नहीं करेंगे। अबे तू पागल हो गया है क्या? ये अष्ट धातु की मूर्ति भला कैसे किसी से बात कर सकती है? मूर्ख व्यक्ति, क्या आपका कहने का मतलब यह है कि ये जीते जागते गोपाल ना होकर अष्ट धातु की मूर्ति है? हाँ, पर शायद तुझे लगता है कि मैं इन्हें जीता जागता गोपाल जी समझता हूँ और तू मेरी इस बेवकूफ़ी का नाजायज फायदा उठाकर इनके नाम पर मेरे घर का 1 सप्ताह का राशन हजम कर सकता है ना? नहीं मालिक, ऐसी बात नहीं है। आप इन्हें क्या समझते हैं यह तो मुझे पता नहीं, पर मैं इन्हें जीते जागते गोपाल जी समझता रहा और ये जीते जागते गोपाल जी हैं भी। इसीलिए ही तो ये आपके अनुपस्थिति में हर दिन सुबह शाम भोजन करते रहे। मुझे बेवकूफ बनाना बंद कर और चुपचाप वापस खेतों में जाकर अपने काम जुटा। मैं आज ही तीर्थ यात्रा से लौट कर आया हूँ, इसलिए तेरी इस बदमाशी की सजा के तौर पर तेरे सिर्फ 1 माह की पगार काटूंगा। यदि कहीं और गया होता तो इस गुस्ताखी के लिए तुझसे पूरे 1 साल तक बिना पगार के काम करवाता। अपनी बात पूरी करके मंगलू का मालिक अपने शयन कक्ष में आराम करने चला गया। मंगलू कुछ देर तक हैरान परेशान अपनी जगह पर खड़ा रहा और फिर सिर खुजलाते हुए घर से बाहर निकलने लगा। अरे सुनो! सहसा मंगलू के कानों में किसी बालक का मधुर स्वर पड़ा तो उसे रुककर घर के बैठक कक्ष के एक कोने में मौजूद बाल गोपाल के मंदिर की ओर देखने के लिए बाध्य होना पड़ा, क्योंकि उसे रुकने के लिए निर्देशित करने वाला स्वर उसी मंदिर के अंदर से ही उभरा था। अरे आप तो बात भी करते हैं, मंगलू ने मंदिर की ओर कदम बढ़ाते हुए कहा। हाँ, पर मात्र उन्हीं लोगों से जिन्हें मेरे अस्तित्व पर अटूट विश्वास होता है। जो लोग संशय के बादलों से घिरे आस्था नास्ता और विश्वास अविश्वास के बीच झूलते हुए ये सोचकर मेरी पूजा अर्चना करते हैं कि यदि मेरा अस्तित्व होगा तो उन्हें उनकी पूजा अर्चना का फल मिल जाएगा और मेरा अस्तित्व नहीं होगा तो उनके जीवन का छोटा सा हिस्सा ही व्यर्थ जाएगा। उन्हें सहस्त्रों जन्मों तक मेरी पूजा अर्चना व उपासना करने पर भी ना मेरी वाणी सुनने को मिलती है और ना मेरे दर्शन होते हैं। तुम्हारा मूर्ख स्वामी भी ऐसे ही व्यक्तियों की श्रेणी में आता है। यह जीवन भर मेरी प्रतिमा घर में स्थापित करके मेरी पूजा अर्चना करने और भोग लगाने की औपचारिकता पूरी करता रहा और इस आस्थाहीन भक्ति से इसे मेरी कृपा प्राप्त नहीं हुई।
तो यह मेरी कृपा प्राप्त करने के लिए एक कंधे पर आस्था और दूसरे कंधे पर अनास्था की झोली लटकाकर तीर्थ धामों की यात्रा करने चला गया, जिसके कारण उसकी यात्रा भी निष्फल हो गई। जबकि तुमने मात्र इस विश्वास और कर्तव्य परायणता के सहारे मेरे साक्षात दर्शन कर लिए कि मैं धातु की मूर्ति नहीं अपितु सजीव बालक गोपाल हूँ, और कोई भी उपाय करके मुझे भोजन कराना तुम्हारा कर्तव्य है। परंतु तुम्हारी इस कर्तव्य परायणता के कारण तुमसे एक गंभीर त्रुटि भी हुई है। तुमने अपने स्वामी के मुझे भोग लगाने के लिए कहने का आश्रय ना समझकर उसका 1 सप्ताह का राशन व्यर्थ खर्च कर दिया, जिसके लिए तुम्हें तुम्हारे स्वामी का दिया हुआ दंड भुगतना होगा। प्रभु, मैं इस तरह के हजारों दंड खुशी खुशी भुगतने के लिए तैयार हूँ, और मुझे अपनी नासमझी के लिए कोई दुख नहीं हो रहा है। मैं तो उल्टा इस बात के लिए आपका बेहद आभारी हूँ कि आपने मुझे मेरे मालिक की तरह समझदार नहीं बनाया। अभी भी आप मुझे ऐसा ही नासमझ बना रहने दीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। तुम्हें अपनी समझबूझ को परिवर्तित होने से बचाने के लिए विनती करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारी समझबूझ को परिवर्तित करने की कोई आवश्यकता मुझे भी दिखाई नहीं दे रही है। हाँ, पर मैं तुम्हारी आर्थिक स्थिति में अवश्य परिवर्तन करना चाहता हूँ। तुमने मुझे 7 दिनों तक प्रेम पूर्वक स्वादिष्ट भोजन करवाया और इसका दंड भी सहर्ष भोगने के लिए तैयार हो, इसलिए इसका तुम्हें कुछ प्रतिफल देना मेरा कर्तव्य है, और मैं अपने इसी कर्तव्य का निर्वाह करते हुए तुम्हें अपना यह लड्डू सदा के लिए भेंट कर रहा हूँ। तुम सुरक्षित स्थान पर जाकर इसे फोड़ लेना और इसके अंदर से निकलने वाले मूल्यवान हीरों को किसी जौहरी को बेचकर अपनी गरीबी दूर कर लेना। अब यह लड्डू लो और जाओ यहाँ से। लेकिन प्रभु, चिंता मत करो, मैं यहाँ अब कभी न आने के लिए जाने से पहले इसी तरह का एक दूसरा लड्डू इस मूर्ति के हाथ में दे जाऊंगा। अब तुम जल्दी से इसे लेकर जाओ यहाँ से। कहीं तुम्हारा मालिक आ गया तो मुझे ना चाहते हुए कोई लीला दिखाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। जो आज्ञा प्रभु, कहकर मंगलू ने गोपाल के हाथ से लड्डू लिया, उसे जेब में रखकर अपनी सजा भुगतने के लिए खुशी खुशी घर से बाहर निकल गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण भगवान की जय। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।